यह है साथियों। चलिए आज देखते हैं लेंस। ठीक, क्या लेंस क्या है? दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल एक गोली पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोली जरूर होना चाहिए। तो दो गोली पृष्ठ होने चाहिए। एक देखो, एक गोली है, एक गोली। ठीक, ये दो गोली पृष्ठ से घिरा है, अथवा एक समतल एक गोली, एक समतल एक गोली। इधर देखो, एक समतल एक गोली, चाहे दो गोली हो या एक समतल एक गोली पृष्ठ, तो लेंस होगा। मतलब कम से कम एक गोली जरूर होना चाहिए। समस्या यह है कि दोनों पृष्ठ समतल हों, दोनों पृष्ठ समतल हों, तब ये लेंस क्यों नहीं है? लेंस क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है। और अगर लेंस नहीं है तो क्यों, वो बताना है। अगर लेंस है तो कौन सा लेंस है, नाम बताना होगा। अगर लेंस नहीं है तो इसका नाम क्या है, कुछ तो नाम होगा। ठीक, दोनों समतल है तो लेंस क्यों नहीं, सवाल यहाँ आके रुक जाता है। दोनों गोली है तो लेंस है, चाहे ये इसमें एक समतल एक गोली है तो लेंस है, कम से कम एक गोली है तो लेंस है, दो समतल है तो लेंस क्यों नहीं, और लेंस नहीं तो फिर उसका नाम क्या है। तो आइए देखते हैं। ठीक, लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, दो वर्ग है इसके। एक होता है अभिसारी वर्ग, अभिसारी वर्ग, और एक होता है अपसारी वर्ग। सभी लेंस, दुनिया के सभी लेंस दुए वर्ग में बटे हैं, दुए जातियां हैं इनकी। ये है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब सिकोड़ने वाला। इसमें किरण कुछ इस प्रकार से सिकुड़ेगी। ठीक है, किरणों को सिकोड़ेगा ये। और ये है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये किरण को क्या करेगा, बिखेरेगा, ये किरण को बिखेरेगा। इसका मतलब दुनिया में जितने भी लेंस हों, या तो सिकोड़ने वाली प्रवृत्ति रखते होंगे या तो बिखेरने वाली। दुनिया में जितने भी लेंस पाए जाएंगे या तो सिकोड़ेंगे या तो फैलाएंगे, क्योंकि दुए वर्ग है, या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे। जितने वहां भी देख रहे हो या तो इधर होंगे या तो इधर होंगे। अगर ये लेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, चलो पहले इसी को समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, चलिए इधर इसी को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये लेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना तो सिकोड़ पाता है ना तो फैला पाता है। चलो किरण को दिखाते हैं। किरण इस पर गिरी, इस पृष्ठ पर, और ये समांतर किरण आ रही है यहाँ इस पृष्ठ पर गिरी। ये पृष्ठ कैसे हैं, समतल हैं। और समतल हैं तो मेरे भाई ये बताओ, इस पर लंब खींचो। समतल अभिलंब होगा ना, जब हवा से कांच में जा रही है, कांच का है मान लो, तो बिरल से सघन में जा रही, तो इस पृष्ठ पे गिरते ही क्या करोगे, अभिलंब खींचोगे। सर अभिलंब कैसे खींचेंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अभिलंब तो यही खींचोगे, इस पर देख लो, अभिलंब ये हो जाएगा। अब ये क्या किरण है, अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में जाने वाली बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। आई आर डेल्टा सभी जीरो होते हैं पारदर्शी माध्यम में, हमने आपको समझा रखा है, पहले के वीडियो में सब समझाए हैं। तो ये अभिलंब की दिशा में आ रही है किरण, तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। कहाँ चली जाएगी, इस पृष्ठ पर, और ये भी इस पृष्ठ पर निकल जाएगी, यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ तक गिर गई। अब उस पृष्ठ पर भी क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे। जब यहाँ गिरी है फिर यहाँ की क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे। इस पृष्ठ पर भी क्या खींचोगे, अभिलंब खींचोगे। वो भी तो लंबवत ही आएगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, क्योंकि समतल पृष्ठ है तो अभिलंब की दिशा में भी है, तो बिना विचलन के सीधे निकल गई, बिना विचलन के सीधे निकल गई। ये किरण क्या हो गया, विचलन नहीं हुआ, सीधे निकल गई। समांतर आया, सीधा सीधा आर पार किरणें हो गई, बिना विचलन के सीधे निकल गई। कोई शक नहीं। ये बताओ, ये सिकोड़ा है, अभिसारी किया, ऐसा बनाया, ये जो किरण निकली ऐसी है नहीं, ऐसी है नहीं। इसका मतलब ये किरण अभिसारी भी नहीं है और अपसारी भी नहीं है, बना पाया। तो बताइए इसको इसमें रखें कि इसमें रखें, किसी में नहीं, क्योंकि लेंस तो दुए जातियों में बटा है। तो इस जाति का है कि इस जाति का, किस वर्ग का है, सर ये तो किसी वर्ग का नहीं है। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये लेंस नहीं है। तो लेंस नहीं है तो कुछ तो नाम रखो। हाँ, दोनों पृष्ठ क्या है, समतल है और पारदर्शी है। जी हाँ, तो इसका नाम है क्या, समतल। समतल, क्योंकि दोनों पृष्ठ समतल हैं।
पारदर्शी प्लेट, समतल पारदर्शी प्लेट है। ये समतल पारदर्शी प्लेट, ठीक, प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट है, समतल पारदर्शी प्लेट। क्यों? क्योंकि ना तो ये सिकोड़ पा रहा है किरण को, ना तो फैला पा रहा है। ठीक है, अगर इसकी हम फोकस दूरी देखें तो कहाँ होगा? अनंत। इसकी क्षमता देखें तो क्या हो जाएगा? शून्य। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। क्षमता क्या होगी? पावर शून्य। पावर क्या होगी? शून्य। क्यों? क्योंकि ये सिकोड़ फैला नहीं पा रहा है। पावर P बराबर क्या होता है? 1/F, और F इक्वल टू अनंत, तो 1/, अनंत का मान शून्य हो जाएगा। फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य। क्यों फोकस दूरी अनंत हुआ? क्योंकि समांतर किरणें कहाँ, ये समांतर निकल गया तो ये समांतर कहाँ काटती है? अनंत पर। तो यहाँ से लेकर अनंत तक जितनी जहाँ काटेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जहाँ अपवर्तन के बाद मिलेंगी वही फोकस बिंदु होता है। तो ये तो अनंत में मिलेगी तो फोकस बिंदु अनंत होगा, तो फोकस दूरी अनंत हो गया। ठीक है, अब ये पावर क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब पावर 0 किसका है? समतल पारदर्शी प्लेट। एक बात और स्पष्ट हो गया कि अगर कोई भी लेंस है, अभिसारी वर्ग या अपसारी वर्ग, तो उसका पावर शून्य नहीं होगा, कुछ न कुछ पावर होगा, क्योंकि पावर शून्य किसका होता है? समतल पारदर्शी प्लेट का। अगर पावर शून्य हो गया तो इसका मतलब वो लेंस ही नहीं है, वो समतल पारदर्शी प्लेट लगाया गया है। अगर लेंस होगा, कोई भी लेंस, उसका पावर शून्य नहीं होगा। चलिए, अच्छा तो उन लोगों को देख लेते हैं। देखिए, क्या अभी हमने समझा, क्या दो गोली पृष्ठ अथवा एक समतल एक गोली पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। ठीक, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्ग होता है इसका, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। ये देखिए सिकोड़ने वाले लेंस है, अभिसारी लेंस। नाम कैसे पड़ा इनका? देखिए, उत्तल लेंस इसे कहते हैं। हालांकि उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में मोटे किनारे पतले, तो बीच में देखो ये भी मोटा किनारे पतला, बीच में भी मोटा किनारे पतला है। देख लो, किनारे पतले हैं और बीच मोटा है। ये भी देखो किनारे पतला है, बीच में मोटा है। और अवतल लेंस क्या होते हैं? बीच में पतले होते हैं, किनारे पर मोटे। किनारे पर मोटे हैं, बीच में पतले, किनारे पर मोटे, बीच में पतले। यहाँ भी किनारे मोटे, बीच में पतले। वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो ये सभी उत्तल लेंस के ही प्रकार हैं, जिन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। अलग अलग नाम है इनका। नाम कैसे पड़ रहा है अभी नाम देखते हैं। और वे लेंस जो बीच में पतले और किनारे पर मोटे होते हैं, देख लीजिए, किनारे पर मोटे हैं, बीच में पतले हैं, वे क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। तो अपसारी वाले अवतल लेंस के कैटेगरी के हैं, अभिसारी वाले उत्तल लेंस। मतलब ये सभी लेंस क्या करेंगे? किरण को सिकोड़ेंगे, और ये सभी लेंस क्या करेंगे? उधर वाले किरण को फैलाएंगे तो अपसारी कहलाएंगे, सिकोड़ेंगे तो अभिसारी कहलाएंगे। ठीक है, अभी बाद में हम लोग देख भी लेंगे कि सिकोड़ते हैं फैलाते हैं। अच्छा, तो जरा समझने वाली बात है यहाँ, नाम कैसे पड़ा? देखो, इधर से देखो, इधर से लेफ्ट साइड से, तब भी ये तल क्या आपको दिखेगा? उठा हुआ। इधर से राइट से देखो, तब भी ये तल क्या दिखेगा? उठा हुआ। तो द्विउत्तल, दोनों पृष्ठ क्या हैं? उठे हुए हैं, इसलिए इसका नाम द्विउत्तल है। सामान्यतः इसी को हम कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस पढ़ते हैं। दोनों पृष्ठ उठे हैं, इसलिए इसका नाम द्विउत्तल हुआ। द्वि मतलब दोनों पृष्ठ उठे, या उभयोत्तल लेंस कहते हैं। दोनों उभय में दोनों हो गए, दोनों उठे हैं वो पृष्ठ, इसलिए उभयोत्तल लेंस। यहाँ देखो, समतल और उत्तल। इधर से देखो तो क्या दिखेगा? इधर से देखो तो क्या दिखेगा? समतल पृष्ठ, तो समतल हो गया, क्या हो जाएगा? समतल। और इधर से देखो क्या हो जाएगा? उठा हुआ तल, उत्तल दिखेगा, तो उत्तल। तो समतल उत्तल लेंस का हो गया, इसे कह सकते हो समतल उत्तल लेंस, कोई दिक्कत नहीं, समतल उत्तल लेंस भी कह सकते हो। सर ये और ये जुड़ जाएगा, तो आप थोड़ा सा हिंदी भी जानिए। ये अ यहाँ छुपा है, प्लस उ, उ जुड़ जाएगा, उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ओ, गुण संधि हो जाएगा, तो समतलोत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो समतलोत्तल लेंस भी कह सकते हो, अदरवाइज समतल उत्तल लेंस भी कह सकते हो। जरा इधर देखो, यहाँ से देखो क्या है? दबा है ना, दबा है तो अवतल, तो इसका मतलब पहले तो अवतल है, तो अवतल हो गया सर। ठीक, प्लस कौन है? अब इधर से देखो क्या नजर आया? उठा हुआ, तो उत्तल हो गया सर, उत्तल। तो फिर वही बात देखो, अ यहाँ छुपा है, उ यहाँ है, ओ हो जाएगा, गुण संधि यहाँ भी लग जाएगी आपकी, समतल अवतलोत्तल लेंस हो जाएगा, तो इसका नाम अवतलोत्तल लेंस पड़ गया। ठीक है, नाम कैसे पढ़ रहे हैं समझिए। तो उसे
इसे अवतल उत्तल लेंस भी कह सकते हो, अवतल उत्तल लेंस या अवतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या समतल उत्तल लेंस, और द्वि उत्तल लेंस या सामान्य भाषा में इसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलो यहाँ भी देखो, इधर से भी देखो, आपको दबा हुआ तल दिखा मतलब अवतल, और इधर से भी देखो दबा हुआ तल दिखा अवतल, तो द्वि अवतल, दोनों तल दबे हुए हैं इसलिए अवतल द्वि अवतल लेंस या उभयावतल लेंस बोलेंगे इसे। अच्छी बात है सर। यहाँ देखो पहला कैसा दिखा समतल, तो इसे समतल लिखेंगे, समतल, ठीक। और दूसरा कैसा दिखा, इधर से देखो तो कैसा दिखा, दबा हुआ, सर अवतल, दूसरा तो अवतल दिख रहा है सर, तो क्या हो जाए समतल धन अवतल, यहाँ भी अ है यहाँ भी अ, तो अ मिलके क्या हो जाएगा आ, तो समतलावतल, ठीक है, समतलावतल या समतल डैश लगा के लिख सकते हो अवतल, समतल डैश अवतल लेंस लिख सकते हो, या संधि लगा दो तो अधन अ मिलकर क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, तो समतलावतल लेंस कह सकते हो। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देख लो, ये क्या है, देखो ये उठा हुआ दिख रहा है आपको, इधर से देखोगे तो क्या थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है तो उत्तल हो गया, और उधर से देखोगे क्या हो दबा हुआ दिख रहा है तो अवतल, उत्तल क्या है अवतल, उत्तल अवतल क्या मिल रहे हैं, इसे उत्तल अवतल लेंस भी कह सकते हो, या यहाँ अ छुपा है, उत्तल में ल में अ छुपा है और ये क्या हो अवतल, फिर यहाँ क्या हो गया अवतल ना। हाँ देखो उत्तल अवतल, तो उत्तल अवतल नहीं क्या हो जाएगा उत्तल अवतल, तो अधन अ बराबर आ हो जाएगा, उत्तलावतल, उत्तलावतल हो जाएगा, ठीक है, उत्तल धन अवतल बराबर उत्तलावतल लेंस, ठीक, तो उत्तलावतल लेंस कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो उत्तलावतल लेंस या उत्तल अवतल लेंस कह सकते हैं। तो ये नामकरण हो गया इनका, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, इसे कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, इसे कहेंगे क्या कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसे क्या कहेंगे दोनों है, जैसे इसे कहते थे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, उसे कहेंगे कॉनकेव कॉनकेव, दोनों कॉनकेव है, इसे कहेंगे प्लेनो कॉनकेव, इसे कहेंगे पहले कॉन्वेक्सो फिर कॉनकेव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है आपका लेंस क्या होता है बता दिए। फिर ये उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कितने प्रकार का है समझ लो, अभिसारी लेंस कितने प्रकार का है सामने पड़ा है। उत्तल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो बीच में मोटे, वे लेंस, उत्तल लेंस क्या होगा, वे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं, पतले होते हैं, वो क्या होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। और वे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारे पर मोटे होते हैं, किनारे पर मोटे होते हैं, क्या होते हैं अवतल लेंस होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे लेंस जो बीच में, अगर आपको अलग से डिफिनेशन लिखना है तो उत्तल लेंस हेडिंग बना के लिख सकते हैं, वे लेंस जो बीच में मोटे था किनारे पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस में लिख सकते हैं वे लेंस जो बीच में पतले था किनारे पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक। हम यूज के लिए यहाँ जो पतले लेंस से अपवर्तन आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस ज़्यादा यूज होगा। बाकी लेंस क्या है, लेंस के प्रकार क्या है, ये सामने पड़ा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम बगल हो जा रहे हैं। उत्तल लेंस अभिसारी कैसे होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं, ये अभिसारी क्यों होता है चलिए समझते हैं। कोई किरण ले आओ, ठीक है, ये कोई किरण लाए, इस पृष्ठ पे गिराए, ये दो किरणें लाए समांतर हैं, यहाँ गिर गई, तो ये देखिए ये गोली पृष्ठ है, यहाँ बिंदु, इस बिंदु पर गिर गई। इस किस गोले से काट के बनाया गया है, ऐसे गोले से कट करके बनाया गया है। तो ये बताइए इसका सेंटर कहाँ है, इधर है, तो इस सेंटर से इस पर लंब खींचेंगे, क्योंकि गोली पृष्ठ पर लंब कहाँ से खींचते हैं, सेंटर से खींचते हैं। तो इसके सेंटर से इस बिंदु पर लंब खींचो,
ठीक है, कुछ यहाँ से लंब खींच दिए। अब जाने का रास्ता देखो किरण के, सर जाने का रास्ता तो ये है, ये रास्ता है जाने का, लेकिन विरल से सघन में हवा से कांच में जा रही है, लेंस कांच का है तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब कोण झुकती है, तो ये अभिलंब है, जाने का रास्ता ये है, झुकेगी, अर्थात ये कुछ यहाँ पहुँच गई किरण, इस पृष्ठ पे आ गई। अब लंब कहाँ से खींचोगे, इस सेंटर से, क्योंकि इस गोले का सेंटर किधर होगा, यहाँ होगा, तो इस गोले के सेंटर से फिर खींचो लंब, तो लंब खींच देते हैं, क्या दिक्कत है, जहाँ आएगा वही सेंटर हमारा, ठीक। तो जाने का रास्ता देखो, जाने का रास्ता तो ये है, लंब अभिलंब क्या है, ये है, तो सघन से अब विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो रास्ता जाने का ये है, अभिलंब ये है, दूर हटने का मतलब किधर आएगी, मेरी तरफ नीचे आएगी, अभिलंब ये है, रास्ता जाने की है, दूर हटेगी, सघन से विरल जा रही है, दूर हटने का मतलब कुछ ऐसे आ जाएगी, उधर नहीं गई, नीचे आ गई, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, एक किरण तो मुड़ गई। अब दूसरी वाली इस पर भी सेम कहानी चलेगी, अगर इस पर भी देखें तो कहानी सेम चलेगी, कहाँ से, लंब यहाँ से खींचो इस पर, क्योंकि इस गोले पे इस पृष्ठ पे गिरी है, तो लंब खींचो ना, तो क्या हो जाएगा, ये देखो कुछ ऐसे लंब हो गया, अभिलंब हो गया, फिर जाने का रास्ता ये, इसके जाने किरण के रास्ता ये है, क्या होगा, विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब कोण झुकेगी, रास्ता ये है, लेकिन जाएगी कुछ ऐसे, यहाँ पर गिर गई। अब इस पृष्ठ, ये गोली पृष्ठ के इस गोले से काट के बनाया गया है, तो इसका सेंटर यहाँ है, तो इस सेंटर से लंब खींचो अब इस बिंदु पर, ठीक, ये हो गया। अब जाने का रास्ता क्या था, जाने का रास्ता तो ये है मास्टर, लेकिन अब सघन से विरल जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब ये है, दूर हटने के मतलब ऊपर जाएगी, ठीक। तो देखो क्या हो गया, कुल मिलाकर हुआ कुछ ऐसा, देख लो, इसमें हम समझा रहे हैं, ये देखो ऐसे गई है किरण, ऐसे गई है किरण, इससे थोड़ा सा नीचे, फिर इससे थोड़ा सा नीचे, फिर इसने ऐसे मोड़ दिया, इसने ऐसे मोड़ दिया, अभिसारी किरण बना दिया, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। आप अपवर्तन करा के देख सकते हो, ठीक। और एक पृष्ठ समतल भी कर दोगे, एक पृष्ठ समतल भी कर दोगे तब भी यही कहानी होगी। देखो अगर समतल एक पृष्ठ हो गया तो किरण इस तरह से आएगी, ठीक, समतल पृष्ठ से तो आराम से निकल जाएगी, मन एक गोली पृष्ठ पे जैसे गिरेगी, इसके लिए फिर वही माहौल तैयार हो जाएगा। इसके सेंटर से क्या करोगे, अभिलंब खींचोगे, जाने का रास्ता ऐसे होगा, तो सघन से विरल में जाएगी, जाने वाले रास्ते से दूर हटेगी, नीचे आएगी। अब यहाँ से अभिलंब अगर खींचोगे, ये देखो जाने का रास्ता ये है, तो फिर क्या होगा, सघन से विरल अभिलंब से दूर का मतलब ऊपर जाएगी, यहीं इंटरसेक्ट करेगी, यहीं बन जाएगा, सब सारी किरण बना दिया ना समांतर। इसके अलावा एक पृष्ठ समतल है, एक गोली है, गोली पृष्ठ होने से सेंटर से लंब खींचोगे और जिसके कारण वो या तो सिकुड़ेगी या तो दूर हटेगी, या तो अभिसारी होगा या तो अपसारी। तो अभिसारी क्यों उत्तल लेंस कहा जाता है, शायद समझ में आया हो आपको। और एक समतल एक उत्तल है, तब भी वो उत्तल लेंस जैसा होगा, ये अभिसारी पृष्ठ है, ठीक। और ठीक इसी तरह से अपसारी में आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ थोड़ा बहुत मैं समझाने में सफल रहा, तो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक। क्या होता है, ये कोई लेंस है, एक कोई गोला ऐसा इस गोले से काट के बनाया गया होगा, ये वाला, ठीक, और ये वाला कुछ ऐसे गोले से काट के बनाया गया होगा कि नहीं। अब देखो होता क्या है कि इस गोले के लिए इधर से अगर किरण गई तो पहला पृष्ठ हो गया, तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, ठीक, इधर कहीं सेंटर होगा। और इस गोले, ये जो पृष्ठ है, इसके लिए गोली पृष्ठ के लिए सेंटर इधर कहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे गोले से बनाया गया है। तो दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र, दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र, ये क्या होगा, केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर मान लो आप एक लेंस ले लिए तो क्या होगा, ये किसी ऐसे गोले से काट के बनाया गया होगा और ये किसी ऐसे गोले से काट के बनाया गया होगा। तो इस गोले, जो ये गोली पृष्ठ है, इसका सेंटर कहीं यहीं होगा और इस गोले पृष्ठ का सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो बस ये दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक।
ठीक, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो लिखने के लिए लिख दे रहे हैं हम एक लाइन, क्या, ठीक, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए ये जो गोला है ये पहले अगर इधर पड़ेगा तो इसे हम C1 कह सकते हैं, और इस गोले को अगर दूसरा मान लेंगे तो इसे C2 कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये गोली ये पहले पड़ गया, देखिए ये पृष्ठ, तो ये C1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये C2 हो गया बाद में पढ़ने वाले को। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक, मुख्य अक्ष क्या होता है देख लीजिए, हटाएं इसे। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, तो लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। लेंस में, ये लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशी केंद्र। इसलिए इसे दिखाते हैं दो अक्षरों से, या तो ओ से दिखाते हैं या तो सी से, दोनों से दिखाते हैं। तो ओ से भी दिखा सकते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाए। सर इसमें भी बता सकते हैं। ये आपका लेंस हो गया। अब ये देखिए, ये लाइन सीधी रेखा मुख्य अक्ष हो गई, इसके अंदर एक पॉइंट होगा जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ से जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, देखिए पतले लेंसों में विचलन फील नहीं होता। ठीक है, डेविएशन फील नहीं होता। इतना पतला लेंस है कि इसमें विचलन आभास नहीं होता। मोटा लेंस ले लोगे तो विचलन समझ में आएगा। तो क्या होएगा पता है, ये निकलने वाली किरण जो आपतित किरण है उसके समांतर हो जाएगी मोटे लेंस में। ये निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाएगी मोटे लेंस में। लेकिन पतले लेंस में क्या कहते हैं कि सीधे प्रकाशी केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। तो लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है क्या कहलाती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशी केंद्र कहलाता है। तो चलिए लिख देते हैं, इसको भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है क्या कहलाती है, प्रकाशी केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए क्या हेडिंग है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दूरी तब प्रथम फोकस तल। क्या होता है देख लीजिए, कुछ नहीं होता। ये मुख्य अक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, बीचों बीच क्या होगा, प्रकाशी केंद्र होगा। ठीक है, ठीक, बीचों बीच क्या होगा, प्रकाशी केंद्र होगा। सामान्य उत्तल लेंस है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं इसके बराबर हैं। ठीक है, प्रकाशी केंद्र ठीक बीचों बीच हमने कर दिया। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण ये जाएगी, हालांकि दोनों यहीं से इसका अपवर्तन होगा, लेकिन हम बीचों बीच ले जा रहे हैं। जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। इसे आप F1 से दिखा सकते हैं, कैपिटल F1। क्या, कैपिटल F1। क्या, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं, इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छी बात है। अब क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत। अब क्या आप बताने जा रहे हैं, प्रथम फोकस दूरी बताइए ना सर, रुके रहिए। प्रथम फोकस तल जान लीजिए पहले। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है। ये क्या है आपका, प्रथम फोकस तल। प्रथम फोकस तल क्या होता है, कुछ नहीं, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है। ये तो F मिट गया, दूसरे कलर से लिख दो, नहीं मिटेगा। ठीक है, कैपिटल F1, ये क्या है, प्रथम फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाले तल को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस तल। अब यहाँ प्रकाशी केंद्र
सभी दूरियां लेंस में प्रकाशीय किरण से नापते हैं। प्रकाशीय किरण से प्रथम फोकस बिंदु तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ये दूरी कहलाती है प्रथम फोकस दूरी। अब चाहे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कैसे दिखाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक भी नाप सकते हो। इसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी दिखाते हैं किससे, F1 से। तो F1 क्या है, प्रथम फोकस दूरी। कैपिटल F1 क्या है, प्रथम फोकस बिंदु। प्रथम फोकस तल क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है। बगल में हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए आपके सामने मैंने उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस तल लिख दिया है और ये सामने चित्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए अपना, ठीक। फिर द्वितीय फोकस बिंदु हम समझाने चल रहे हैं। उत्तल का द्वितीय समझा देंगे, फिर अवतल का समझा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सामने समझाया है वैसा लिखा है, एक लाइन भी बिना इधर उधर नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल हूँ। देखिए क्या उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी, द्वितीय फोकस तल या मुख्य फोकस तल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र है। अब क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जहां जाके मिलती हैं, ये अपवर्तन होगा, यहां से किरण क्या करेगा, अभिसारी है, सिकुड़ेगा, यहाँ मिली और इससे भी आकर यहाँ मिली। तो अपवर्तन के बाद जहाँ जाके मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F2 से दिखाते हैं या F से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो द्वितीय फोकस बिंदु है। अब मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से जाने वाला तल क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस तल कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस तल, द्वितीय फोकस तल कहलाएगा। कौन है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से जाने वाला तल। अब कहाँ से कहाँ तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगी, समझिए। सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। तो यहाँ से नापोगे, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी आपकी, यही दूरी होती है द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी। तो यहाँ से नाप लो। अब यहाँ लिखने में समस्या है तो यहाँ से हम वही चीज़ दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यही F2 है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है, F2 है। और इसी को हम क्या लिखते हैं, F2 को ही हम क्या लिखते हैं, ध्यान देना, यही F2 है जिसे आप लिखते हो क्या, F। जो फोकस में प्रयोग करते हो, द्वितीय फोकस दूरी F2 को ही F लिखा जाता है, जिसे हम सूत्र में प्रयोग करते हैं 1/F हो गया, या तमाम प्रकार के फार्मूले जो यूज होते हैं। तो इसी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम F से या F2 से या F से प्रदर्शित करते हैं। यही मुख्य होता है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से जाने वाले तल को द्वितीय फोकस तल कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से लेकर द्वितीय फोकस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है, द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं और F2 को ही F कहा जाता है, मुख्य फोकस दूरी है ये, ठीक। तो हम इसे लिख देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उसी बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं, या इसी को मुख्य फोकस बिंदु भी कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, अच्छी बात है। अब मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से जाने वाले तल को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस तल कहते हैं, अच्छी बात है। अब प्रकाशीय केंद्र से लेकर द्वितीय फोकस बिंदु तक की दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक, O से लेकर F2 तक द्वितीय फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, या इसी को मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं। इसे F2 से या F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो उत्तल लेंस का हम बता दिए हैं, प्रथम और द्वितीय। ठीक इसी तरह से अवतल लेंस का प्रथम और द्वितीय हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका प्रथम बाईं ओर है, द्वितीय दाहिनी ओर है। अवतल लेंस में इसका जस्ट उल्टा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग अवतल लेंस का देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए, क्या अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस तल क्या होता है। बात वही है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली या जिसकी ओर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए, लेफ्ट में ऐसा कोई भी बिंदु रखेंगे तो इस पर गिरेगी तो अपसारी है, फैलाएगा। तो बाईं तरफ ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जिससे कि ले चलो किरण और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। बाईं तरफ कहीं भी रख कर देख लो, ऐसे ले चलोगे, ऐसे ले चलोगे तो फैला देगा किरण। तो मुख्य अक्ष समांतर कहाँ होगा, हमें तो मुख्य अक्ष समांतर करना है ना।
अपवर्तन के बाद, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो जिससे आ रही हो या जिसकी ओर जा रही हो किरण, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। लेकिन समस्या यह है कि ये अपसारी है, फैलाएगा, तो क्या, तो किरण ऐसे ले चलिए, ऐसे ले चलिए, तो इससे क्या फायदा, अब सीधे तो जाएगी नहीं किरण, रास्ता देखो, क्योंकि अपवर्तन होगा ना, यहाँ जाने का रास्ता ये है, ठीक है। तो ऐसे एक किरण और लाओ इसी रास्ते से, तो एक किरण इधर से भी हम ले जा रहे हैं उस बिंदु की ओर जिस बिंदु में वो किरण, एक किरण ये गई, एक किरण ये जा रही है उसी बिंदु की ओर। अब ये दोनों क्या करेंगी, इस बिंदु की ओर जा रही हैं, लेकिन ये कौन है, अवतल लेंस। ये क्या करता है, तो फैलाता है, तो ये फैलाएगा, फैलाएगा और इतना फैलाएगा कि मुख्य अक्ष के क्या कर देगा, समांतर कर देगा, मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। अगर मुख्य अक्ष समांतर करेगा तभी इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस बिंदु, किसका, अवतल लेंस का। इसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1। अब मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाला तल ये क्या कहलाएगा, प्रथम फोकस तल कहलाएगा, ठीक है, फोकस तल, ठीक। अब ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसे प्रथम फोकस दूरी कहेंगे। तो दिखा सकते हो यहाँ से यहाँ तक, इसे क्या कहेंगे, F1 कहेंगे, प्रथम फोकस दूरी। सर क्या डेफिनेशन है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी को अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। बोल दे रहे हैं, इसे लिखेंगे नहीं। फिर से देखो, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली किरणें वो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो जाती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से जाने वाला तल प्रथम फोकस तल कहलाता है। अवतल में है तो अवतल को हो जाएगा। और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम फोकस दूरी अवतल लेंस का, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। सर अब द्वितीय वाले को भी बता दो, तो द्वितीय वाले को भी हम बता देते हैं यहीं, क्योंकि इसे लिखेंगे नहीं तो द्वितीय वाले को बगल में ही बता देते हैं, ठीक। अब इतना आप लोग लिख लेंगे, पिछले वाले में तो हम लिखाए हैं क्या, अवतल कहते हैं, ये अवतल लेंस का द्वितीय है। चलो देखते हैं ये कैसे निकलेगा। फिर वही बात, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलो, देखा जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। द्वितीय वाले में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाते हैं। सर मुख्य अक्ष समांतर किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ठीक है, एक किरण ए गई, एक किरण ए गई, मुख्य अक्ष समांतर किरण ले गए, ठीक। क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो ये फैला देगा, ये भी क्या करेगा, एक किरण को फैला देगी, किरण अपवर्तन के बाद फैला देगी। आगे काटेंगे नहीं, मुख्य अक्ष पीछे बढ़ाओ, मुख्य अक्ष पे देखो, यहाँ से पीछे बढ़ाओ, मुख्य अक्ष पे कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी, इसे भी पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हुई, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, इसी से ऐसा लग रहा है दोनों जा रही हैं, इसी पॉइंट को कहते हैं F2 अर्थात द्वितीय फोकस बिंदु। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से जाने वाला तल क्या कहलाएगा, द्वितीय फोकस तल कहलाता है, द्वितीय फोकस तल कहलाता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, प्रकाशिक केंद्र से लेकर द्वितीय फोकस बिंदु तक की दूरी, फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी क्या कहलाती है, द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल F2 से प्रदर्शित करते हैं। ये बिंदु है कैपिटल F2 और फोकस दूरी को किससे, स्मॉल F2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल F2 से प्रदर्शित करेंगे, या तो इसी को क्या कहते हैं, F से। यही क्या है, द्वितीय फोकस बिंदु है, द्वितीय फोकस बिंदु है, ठीक है। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। इसे F2 से, कैपिटल F2 से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीय फोकस बिंदु से जाने वाला तल द्वितीय फोकस तल कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस बिंदु F2 तक की दूरी फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं और इसी को मुख्य फोकस दूरी भी कहते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो इसका, और फिर हम फाइनल बताने जा रहे हैं, ठीक। ले लो स्क्रीन। देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस, या द्वि उत्तल लेंस कह लो, द्वि अवतल लेंस, ठीक। क्या क्या पढ़ा हमने,
ये मुख्य अक्ष बीचों बीच जाती है, दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये प्रकाशीय केंद्र क्या है, यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है उसी को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस में मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से कर दिए, या सी से करते हैं। ठीक, अब क्या होता है, उत्तल लेंस में एक प्रथम फोकस बिंदु जो बाईं ओर होता है, ठीक है, ये एफ बाईं ओर, और द्वितीय फोकस बिंदु ये दाहिनी ओर होता है। जबकि यहाँ देखोगे प्रथम फोकस बिंदु तो दाहिनी ओर होता है, द्वितीय फोकस बिंदु बाईं ओर होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। यहाँ देखोगे जिसका यूज होता है हमारे क्वेश्चन में एफ मुख्य फोकस बिंदु, और यहाँ देखो एफ मुख्य फोकस बिंदु, दोनों में अंतर है। ये देखो दाहिनी तरफ पड़ रहा है और ये कहाँ पड़ रहा है, बाईं ओर। अगर हम ये मानते हैं प्रकाश किरण बाईं ओर से आती है, चूंकि चिन्ह परिपाटी में हम बोल रहे हैं अर्थात वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, तो देखो प्रकाश किरण की दिशा में पड़ रहा है, तो इसका एफ क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, अरे इस फार्मूले में जब यूज करते हो आप देख रहे हो, तो एफ क्या होता है, पॉजिटिव, दाहिनी तरफ पड़ रहा है प्रकाशीय केंद्र से, और ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में आ रहे हो अर्थात बाईं ओर आ रहे हो। बाईं ओर आने पर क्या लोगे, निगेटिव, तो इसका फोकस क्या होगा, निगेटिव, ये माइनस लिया जाएगा और ये प्लस। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस दूरी, या इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जब लिखा जाएगा इसी को मुख्य फोकस दूरी कहेंगे, या फोकस दूरी, एफ क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि ये ओ से बाईं ओर पड़ रहा है, बाईं ओर जाने पर माइनस लेते हैं। अच्छा, या आपतित किरण की विपरीत दिशा में है तो माइनस लेते हैं। और यहाँ क्या होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ क्या होगी, पॉजिटिव। इसका फोकस दूरी पॉजिटिव लिया जाएगा, उसका फोकस दूरी निगेटिव। अब आप हमसे कह सकते हैं सर प्रथम फोकस दूरी क्या होगी, हाँ प्रथम इसमें F1 क्या होगा, निगेटिव होगा, इसमें F1 क्या होगा, इसमें तो F1 पॉजिटिव होगा। सर इसका कहीं यूज ही नहीं है, इसका यूज नहीं, हमें मुख्य का यूज है, तो मुख्य का लेंगे ना, प्रथम का काहे लेंगे। ठीक, तो ध्यान देना प्रथम से मतलब नहीं है, ठीक है, मुख्य फोकस दूरी से मतलब है। तो हम लोग मुख्य फोकस दूरी को ही फोकस दूरी नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। तो जहां उत्तल शब्द देखेंगे फोकस दूरी पॉजिटिव ले लेंगे सवाल लगाते समय, और अवतल देखेंगे फोकस दूरी निगेटिव। ध्यान देना, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, उत्तल माने पॉजिटिव फोकस दूरी और अवतल माने निगेटिव फोकस दूरी, चाहे दर्पण हो या लेंस कहीं भी, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलो सर, ये तो बात समझ गए हम लोग। और कोई बात यहाँ समझाना चाहते हैं सर, लो समझा दे रहे हैं, और कोई बात, ठीक है, और कुछ बात बताना है, जी हाँ बता दो, कुछ बात और बताना है। तो देखो और बात बताता हूँ आपको, क्या ये उत्तल लेंस है जी, ये इधर से चलोगे तो पहला पृष्ठ ही बनेगा, तो ये पॉइंट इसका पोल हो जाएगा, ठीक है, तो P1 हो गया, और ये वाला क्या होगा दूसरा, तो ये P2 हो गया। तो P1 से इधर जाओगे तो दाहिनी तरफ जा रहे हो, तो ये C1 इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए, तो ये दूरी R1 हो जाएगी फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। दाहिनी तरफ जाने पर पॉजिटिव होगा, और यहाँ से इस पृष्ठ के लिए C2 क्या होगा, इधर होगा कहीं गोले के लिए, तो P2 से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। लेकिन अब P1 और P2 यहाँ नहीं, ध्रुव से दूरियां नहीं नापी जाती, नापी कहाँ जाती, O से। तो दूरी यहाँ सभी प्रकाशीय केंद्र O से नापी जाती है, यही समझाना चाहते थे कि इसका मतलब है ये प्रकाशीय केंद्र O से देखेंगे, O से दाहिनी ओर कौन, R1 अगर है तो R1 लिख लेंगे, ठीक है, और O से बाईं ओर R2। तो बाईं ओर जाओगे तो निगेटिव और दाहिनी ओर जाओगे तो पॉजिटिव, तो R1 क्या होगा प्लस और R2 क्या होगा माइनस, ठीक है। इस तरह से यहाँ अगर देखा जाए वही बात कि O यहाँ होगा, O से क्या होगा, दाहिनी ओर जाओगे और बाईं ओर, तो R1 R2 कौन होगा, ये पहले गोली पृष्ठ पहला गोला है तो इसका केंद्र इधर होगा, तो ये R1 हो जाएगा। तो बाईं ओर आओगे तो R1 निगेटिव हो जाएगा, और ये गोला दूसरा है, ये देखो ये दूसरे गोले का भाग होगा, तो दूसरे गोले से जाओगे तो R2 हो जाएगा दूसरे के लिए त्रिज्या, तो R2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जस्ट उल्टा है, देख लो, यहाँ R1 पॉजिटिव है वहाँ R1 निगेटिव है, यहाँ R2 निगेटिव है वहाँ R2 पॉजिटिव है। तो R1 R2 का भी इस्तेमाल कभी कभी होता है, तो उसको भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक।
अवतल लेंस और उत्तल लेंस के अभिप्राय में। पहला पृष्ठ दाहिनी तरफ, R1 पॉजिटिव। पहला पृष्ठ ये है, इधर ही गोला है, बाईं तरफ आना होगा सेंटर के लिए। सेंटर इधर कहीं होगा इसका C1 और इधर कहीं होगा C2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अवतल उत्तल अब तक समझे हैं। फिर आगे हम देखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ये सब बातें पढ़ेंगे। फिर चिन्ह क्या, फिर क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल का तैयारी करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक। और प्रूफ करेंगे कुछ फार्मूले, जैसे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फिर गोली पृष्ठ से जो अपवर्तन का सूत्र निकाले हैं उससे लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे, 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये सभी बता के लेंस की क्षमता, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग से इसे पढ़िए, ठीक है। चलिए, आज थ्योरेटिकल था, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया। धन्यवाद।